वार्निंग, इस लिस्ट के सारे शोज ऐसे हैं जिन्हें तुमने एक बार अगर देख लिया तो तुम्हें घंटा कुछ और पसंद नहीं आने वाला। अगर तुम डरते हो ऐसे माइंडसेट से तो अभी ये वीडियो स्किप मार दो। マジで टॉप 13 ऑल टाइम बेस्ट नेटफ्लिक्स शोज होने वाले हैं आज की वीडियो में। अराउंड 8 की IMDb रेटिंग के साथ 6 सीजन्स क्राइम फैंटेसी ड्रामा लूसीफर। अर्थ पर वेकेशंस मनाने आया लूसीफर द डेविल जब एक डिटेक्टिव के प्यार में पड़ेगा तो चीजें कैसे हो सकती है। एक ऐसा शो जो तुम्हारी पर्सनैलिटी पर बहुत हद तक असर करेगा। एक्टर टॉम एलिस ने जिस लेवल की डेडिकेशन लूसीफर कैरेक्टर प्ले करने में की है, लगेगा खुद साक्षात डेविल है। जहाँ टॉम एलिस की डेविल पर्सनैलिटी, जिसके बारे में क्या ही बात करना, इससे परफेक्ट डेविल सेट एंड मॉर्निंग स्टार तुम शायद ही कहीं देखोगे। जहाँ तुम चाहे कितने भी रिलीजियस हो, लेकिन ये डेविल तुम्हें हिप्नोटाइज कर ही लेगा। प्लस मेन स्टोरी के अलावा हर एपिसोड में एक अलग मर्डर मिस्ट्री चलती रहती है जो तुम्हें बोर नहीं होने देगी। अराउंड 8 की IMDb रेटिंग के साथ एक्शन एडवेंचर 3 सीजन्स के साथ द विचर। ऐसा फैंटेसी वर्ल्ड जहां मैजिक, मॉन्स्टर्स, जादूगर और विचर एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं में से एक मॉन्स्टर हंटर है अपना गेराल्ट ऑफ रिविया। जहां सीरीज में तुम्हें गेराल्ट का एडवेंचर और मॉन्स्टर हंटिंग देखने मिलेगी। शो का एक्शन और फैंटेसी वर्ल्ड तुम्हें परम आनंद का डोज देने की ताकत रखता है। और एक और बात, भले ही हेनरी केविल सुपरमैन ना सही, लेकिन विचर बनकर जरूर याद रहेगा तुम्हें। सीजन 3 मेरी नजर में थोड़ा ड्रैग हो गया था, लेकिन फिर भी मस्ट वॉच है। अराउंड 8.1 की IMDb रेटिंग के साथ डार्क फैंटेसी एडवेंचर एक सीजन वेंसडे। डायरेक्टर सैम राइमी का ऐसा मैजिकल फैंटेसी वर्ल्ड जहां मॉन्स्टर्स, वेयरवुल्व्स, वैम्पायर सब मिलेंगे। शो की पॉपुलैरिटी का आइडिया तुम्हें इससे लग जाएगा कि नेटफ्लिक्स के टॉप 3 मोस्ट वॉच शोज की लिस्ट में 3rd नंबर पर है वेंसडे। प्लस पॉइंट इसके डार्क फैंटेसी वर्ल्ड के अलावा खुद मेन कैरेक्टर वेंसडे और जेना ओर्टेगा की परफॉर्मेंस तुम नोटिस करना, इस बंदी ने पूरी सीरीज में ब्लिंक नहीं किया आंखों से। हॉरर, मॉन्स्टर, सुपरनेचुरल, डार्क फैंटेसी टाइप शोज में अगर इंटरेस्ट है तो जरूर देखना। अराउंड 8 की IMDb रेटिंग के साथ सर्वाइवल थ्रिलर मच अवेटेड सेकंड सीजन जिसका अभी रिलीज हुआ है, स्क्विड गेम। 456 प्लेयर्स, 456 मिलियन वॉन और बच्चों के आसान से गेम्स। बस गेम्स खेलने हैं और पैसे लेकर वापस आ जाओ। लेकिन अगर गलती से भी गेम में आउट हुए, जिसमें अपने मेन कैरेक्टर सियोंग जी हुंग के अलावा 455 प्लेयर्स एक ऐसी जगह अपनी मर्जी से आते हैं जहां इन्हें कुकीज चाटनी पड़ेगी पैसों के लिए। मजाक से हटकर शो का कॉन्सेप्ट और थ्रिल, और जब वो डेडली गेम्स खेले जाते हैं रेड लाइट ग्रीन लाइट जैसे, तुम्हारी सांसें अटक जाती है। सीजन 2 इसका रिसेंटली रिलीज हुआ है, जरूर देखना। अराउंड 8.2 IMDb रेटिंग के साथ वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज कॉमेडी ड्रामा 4 सीजन्स के साथ सेक्स एजुकेशन। अब जैसा कि नाम से तुम्हें आइडिया लग ही चुका होगा कि क्या है इसमें, हाँ वो तो मिलेगा ही, लेकिन जो सेक्स एजुकेशन तुम्हें स्कूल, कॉलेज और घर में कभी नहीं मिला, वो इस शो में मिलेगा कॉमेडी के साथ। जहां अगर प्लस पॉइंट की बात करें तो एजुकेशन के साथ शो का टीनेज ड्रामा बहुत सही है। स्कूल लाइफ, रोमांस स्टोरीज अगर तुम्हें अट्रैक्ट करती है तो तुम्हारे लिए है सेक्स एजुकेशन। अराउंड 8.4 की IMDb रेटिंग के साथ एक्शन ड्रामा 6 सीजन्स के साथ कोबरा काय। सबसे पहले तो अगर 90s की कराटे किड मूवीज तुमने देखी है तो तुम्हें ये शो जरूर देखना चाहिए, जहां तुम्हें सेम स्टार कास्ट के साथ एक्शन, कराटे और नॉस्टैल्जिया की भरमार मिलेगी। हीरो या विलन कौन सही, किसके पर्सपेक्टिव से सीरीज देखना है वो तुम डिसाइड करना। नॉर्मली ऐसा देखने मिलता है कि 3 से 4 सीजन्स के बाद कोई शो ड्रैग होने लगता है, लेकिन कोबरा काय अभी भी वहीं टिका हुआ है। जितने चाहे सीजन्स देखो इसके, लेकिन इसकी क्वालिटी घटने का नाम नहीं लेती। सीधे शब्दों में मस्ट वॉच है। अराउंड 7.7 IMDb रेटिंग के साथ सर्वाइवल थ्रिलर 2 सीजन्स के साथ जापानीज मांगा पर बेस्ड एलिस इन बॉर्डरलैंड। टोक्यो में रहने वाले 3 दोस्त जो अचानक से एक दिन एक मिस्टीरियस खाली शहर में पहुंच जाते हैं, और यहाँ अगर जिंदा रहना है तो एक के बाद एक खतरनाक गेम्स खेलो। सीधे शब्दों में स्क्विड गेम से एक लेवल ऊपर उसका अपग्रेडेड वर्जन भी कह सकते हो। वहाँ बच्चों के गेम्स और यहाँ मर्दों वाले गेम्स। ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन सर्वाइवल थ्रिलर टाइप कुछ देखना है तो तुम्हारे लिए खजाना है। सीजन 2 की एंडिंग ने जहां लाकर पटका है, तुम वेट नहीं कर सकोगे सीजन 3 का। अराउंड 8.2 की IMDb रेटिंग के साथ मोस्ट पॉपुलर शो क्राइम थ्रिलर 5 सीजन्स के साथ मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट इंडिया में कितनी पॉपुलर है शायद ये बताने की जरूरत नहीं। तुम्हारे गली मोहल्ले के हर दूसरे इंसान को बेला चाओ ये गाना गाते हुए जरूर सुना होगा। बहुत कम ऐसे शोज होते हैं जो तुम्हें शुरू के 1-2 एपिसोड से ही दुनिया से अलग कर देते हैं। मनी हाइस्ट को उन शोज में गिनना गलत नहीं है। जहाँ इसका टॉपिक सिंपल है, चोर और पुलिस। पुलिस चोर को कैसे पकड़ती है ये तो तुमने बहुत देखा होगा, लेकिन चोर किस स्टाइल में चोरी करता है, कैसे करता है, और वो भी पुलिस की आंखों के सामने। ट्रस्ट मी, जहां इसके हर सीन में इतना सस्पेंस और थ्रिल है कि तुम्हारी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। प्रोफेसर, टोक्यो, डेनवर, बर्लिन, ये नाम तुम्हें अभी नॉर्मल लग रहे होंगे, लेकिन आफ्टर मनी हाइस्ट जहां कहीं भी ये नाम दिखेंगे, मनी हाइस्ट की याद जरूर आएगी।
अराउंड 8.7 IMDb रेटिंग के साथ वर्ल्ड्स बेस्ट साइंस फिक्शन शो एंथोलॉजी प्लस साइंस फिक्शन 6 सीजन्स ब्लैक मिरर। जब भी लाइफ में डिप्रेस्ड हो तो ब्लैक मिरर का कोई भी एक एपिसोड लगा के देख लेना। फ्यूचर टेक्नोलॉजी को नंगा अगर कोई करता है तो वो ब्लैक मिरर है, जहां तुम्हें इसमें टेक्नोलॉजी के नुकसान और फायदे दोनों देखने मिलेंगे, जिसमें कुछ एक एपिसोड्स को तो मैं आज भी रिपीट करता हूँ। ड्रामा, फैंटेसी, एक्शन से थोड़ा ऊपर अगर टेस्ट जा चुका है तुम्हारा तो ब्लैक मिरर जरूर देखो। 8.6 IMDb रेटिंग के साथ साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर 2 सीजन्स के साथ, जिसके बारे में पता नहीं कोई ज्यादा बात क्यों नहीं करता, माइंड हंटर। अब साफ कह देता हूँ, शो वही टिपिकल टाइम पास वाली ऑडियंस के लिए नहीं है। ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी, क्रिमिनल्स और क्रिमिनल माइंड, जैसे कोई इंसान क्राइम करने से पहले क्या सोचता है, किस वजह से करता है और कैसे करता है, इन सब का कच्चा चिट्ठा निकालते हैं ये 2 FBI एजेंट्स। जहाँ शो में तुम्हें कुछ केस तो ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें एक्सट्रीम लेवल पर डिस्टर्ब कर सकते हैं। अराउंड 8.6 की IMDb रेटिंग के साथ मेरी लाइफ का बेस्ट सुपर हीरो शो एक्शन फिक्शन 3 सीजन्स के साथ डेयरडेविल। एक अंधे लॉयर मैट मर्डोक की स्टोरी, जो दिन में सीधा साधा लॉयर और रात में क्रिमिनल्स को सजा देने वाला डेविल। जहां इस शो की जितनी भी तारीफ करो कम है। इसका हैंड टू हैंड वाला एक्शन, सिनेमेटोग्राफी और रियलिस्टिक स्क्रीन प्ले, वो कोई साइंस फिक्शन वाली पावर्स नहीं। जब तक हीरो की सांसें चल रही है इसे लड़ते रहना है और ये खुद भी मार खाएगा। जिसमें इसका एक्शन, खासकर वो हॉलवे वाला सिंगल टेक फाइट सीन, जिसे आज भी मैं YouTube पर रिपीट में देखता हूँ। ट्रस्ट मी, एक बार डेयरडेविल ये शो देखो और फिर बताना कैसा रहा एक्सपीरियंस। अराउंड 8.7 की IMDb रेटिंग के साथ सुपरनैचुरल मिस्ट्री ड्रामा मोस्ट हाइप्ड शो, जिसे कह सकते हो 4 सीजन्स के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स। अब स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में क्या ही बात करना, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, अगर टिपिकल टॉपिक वाले शोज तुम्हें हजम नहीं होते तो स्ट्रेंजर थिंग्स की अपसाइड डाउन की दुनिया तुम्हें अपनी उल्टी दुनिया में डुबा लेगी। दुनिया भर में नेटफ्लिक्स को फेमस करने के पीछे स्ट्रेंजर थिंग्स का बहुत बड़ा रोल है, जहाँ शो में तुम्हें टीनेज ड्रामा, सस्पेंस, मिस्ट्री और इसके कैरेक्टर्स और इसका यूनिक कॉन्सेप्ट हुक करके रखता है। सीजन 5 2025 में आने वाला है, जिसकी बहुत हाइप है। अराउंड 9.5 की IMDb रेटिंग और 17 साल तक जिसे कोई बीट नहीं कर पाया, स्टिल बाप ऑफ ऑल शोज 5 सीजन्स के साथ क्राइम ड्रामा ब्रेकिंग बैड। हर दूसरा इंसान कभी ना कभी तो ब्रेकिंग बैड की तारीफों के पुल बांधता हुआ जरूर मिला होगा तुम्हें, लेकिन ऐसा क्या है इस शो में जो 17 साल बाद भी इसे बाप ऑफ ऑल शोज बनाता है? सीधा जवाब, बेटर कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्टोरी, प्रेजेंटेशन, हर एक कैरेक्टर और खासकर वॉल्टर वाइट। अपने आखिरी टाइम में वॉल्टर वाइट एक नॉर्मल सा केमिस्ट्री टीचर जो फैमिली के लिए कुछ बड़ा करके मरना चाहता है, लेकिन कहने वाले ने बहुत सही कहा है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और जब ये शरीफ केमिस्ट्री टीचर जब शराफत छोड़कर अपनी पर आता है तो कैसे सबकी मार के रख देता है। रुको रुको, तुम्हें एडिक्शन हो जाएगा वो देखकर ब्रेकिंग बैड का। ऐसे ही रिकमेंडेशंस वीडियोस इस चैनल पर आते रहते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। 2024 के कुछ बेस्ट शोज के लिए राइट क्लिक और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट क्लिक। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।